नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया था? दोस्तों यह किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखा? या दोस्तों लिखा नागानंद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों किसके समकालीन थे बताइए? सूरदास किसके समकालीन थे? दोस्तों ये थे मुगल शासक अकबर के समकालीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? या दोस्तों किया गया था कैप्टन हडसन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों यह शुरू हुआ डांडी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? HSRA। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है? कौन कौन से उसमें मंडल पाए जाते हैं? ठीक है, कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले पाई जाती है क्षोभ मंडल, फिर पाई जाती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और लास्ट में ताप मंडल। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा सभी जितने आपके ग्रुप हैं सब में शेयर करें। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में होती है? यह होती है दोमट मिट्टी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो बताइए दोस्तों कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है? किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो दोस्तों कौन से देशांतर से की जाती है? क्या की जाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, फिक्की का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों फिक्की का पूरा नाम क्या है? फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होता है? दोस्तों समान परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है। जो सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा जो समान परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं?
तो बताइए दोस्तों कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित है। देखिए रेलवे और कोयला, ये दो श्रेणियां आरक्षित हैं। सॉरी, कोयला नहीं है, ठीक है, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, कौन कौन से, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्थान किस वर्ष स्थापित हुई। तो दोस्तों किस वर्ष स्थापित हुई थी, यह हुई थी 1980 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। ये सभी गलत हैं। ठीक है, ए गलत है, बी गलत है। ठीक है, उपयुक्त में कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी। तो दोस्तों कौन सी समिति थी, यह थी बलवंत राय मेहता समिति। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था। तो दोस्तों आरटीआई, ठीक है, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था, यह हुआ था 2005 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, आरटीआई एक्ट 2005। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय 100 सरकारों के लिए प्रबंध करती है। तो दोस्तों कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 11। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ईंटे पर नाचे, ठीक है, नाचे मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। ओमेगा 3 वसा अम्ल किसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों किसमें उपस्थित होता है, ये मछली और अखरोट में उपस्थित होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है। तो दोस्तों यह बटा होता है 4 भागों में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। तो दोस्तों किस कोशिका में होता है, यह होता है लाल रुधिर कणिकाएं में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। 357.21 में 5 का स्थानीय मान कितना होता है, क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 का स्थानीय मान बताइए कि क्या होगा। देखिए 5 कहाँ पे है, देखिए 357.21। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए 357.21। ठीक है, 357 को क्या लिखेंगे, 300 प्लस 50 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.01, इस तरह लिखेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का 50 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। यदि 0.25 और 0.75 के योग को 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करें तो परिणाम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 0.25 और 0.75 के योग को। ठीक है, चलिए 25 और 75 को जोड़ लेते हैं। क्या कह रहा है, विभाजित करें तो परिणाम क्या होगा। देखिए 0.25, ठीक है, और 0.75, इसके योग को किससे वो करें, किसके अंतर से, 0.5 इसके अंतर से, ये माइनस है, ठीक है, -0.3 के अंतर से विभाजित करें
तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.25 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1/0.2। एक को क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। अंडर रूट, वर्ग रूट, ठीक है, वो क्यूब रूट, ठीक है, 0.000125, ठीक है, क्यूब रूट क्या है 0.000125 का मान क्या होगा। देखिए इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए 3 है, ठीक है, तो 3 का वो बना लेंगे, ठीक है, पेयर बना लेंगे, ये 3 का बना लेंगे और ये 3 का बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 में से क्या आ जाएगा 0.10 आ जाएगा 3 में से, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो क्या आ जाएगा 0.05। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 34। 0.73 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब अपॉन 0.73 स्क्वायर प्लस 0.27 स्क्वायर माइनस 0.73 गुणे 0.27। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे देखिए दोस्तों क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये है, तो ऊपर नीचे भी यही है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या है 0.73 और प्लस के जोड़ेंगे 0.27, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा, इसको जोड़ लेंगे आ जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर के खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है। वह अपने वेतन का कितना भाग बचाता है। बताइए दोस्तों कितना भाग बचाता है। जैसे मान लीजिए उसका वेतन कितना है 100 है, ठीक है, क्या कह रहा है 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो कितना भाग खर्च करता है 1/5 भाग, कितना हुआ ये हुआ दोस्तों, बताइए कितना हुआ, ये हुआ 20% भाग बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, 20% घर के खर्च पर कर देता है, ठीक है, तो यानी कि 20 रुपये किस पे खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, और 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपये किस पे खर्च करता है घर के खर्च पर। अनफुटकर खर्च कितना है 10%, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बचाता है देखिए 20 20 40 50, ठीक है, कितना बचाता है 100 माइनस 50, कितना बचा लेता है 50। ये कितना भाग है, ये 100 का कितना भाग है, ठीक है, जो 50 है ये 100 का कितना भाग है, ये है 1/2, ठीक है, 1/2 भाग बचा लेता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए करहाट और कहाड़ ये सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। तो बताइए दोस्तों किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। देखिए निम धन अज्जित इक्वल टू निमज्जित, ये अशुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों किसमें तत्पुरुष समास है, मधुमक्खी में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों सिर पर सवार होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पीछे पड़ना। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। जो मनोहर है जीवन भर सुख भोगता रहा, इस पर कौन सा विशेषण है। इसमें दोस्तों है गुणवाचक विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही केप्ट मी वेटिंग। तो दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब, ठीक है, कौन सा सेंटेंस मॉडल वर्ब है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद। तो जैसे क्या दोस्तों हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद ईज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44 और 45। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है। ठीक है, कम से कम आप लोग को इसको 2 बार पढ़ना है, इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से आएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग आराम से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। वाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू फाइंड आउट द वेयर बोल्ट्स ऑफ बीरबल्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज। तो दोस्तों कौन सा ट्रू नहीं है, काजी thought that the marriage of Wells should be conducted in the traditional manner। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए 10 किससे संबंधित है, 10 संबंधित है 105 से। ठीक है, तो 18 किससे संबंधित होगा, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 100। ठीक है, और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 105। इसी तरह 18 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 18 को 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 9, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 333। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन दूसरों से संबंधित नहीं है। देखिए गिटार, सारंगी और वीणा। ठीक है, क्या है ये, इसमें तार होते हैं जबकि बांसुरी में तार नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, बांसुरी में तार नहीं होते, बाकी सब में क्या होते हैं, सारे वाद्य यंत्र में तार होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। किसी भाषा कोड में पेयर को 1 2 3 4 के रूप में लिखते हैं, लेयर को 5 2 3 4 के रूप में लिखते हैं, तो लाइम को 5 3 9 6 के रूप में लिखते हैं। तो उसी भाषा में आई को कैसे लिखेंगे। तो बताइए दोस्तों आई को क्या लिखेंगे। देखिए आई यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरा अंक 3 है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो लाइम क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, देखिए आई की जगह यहाँ पे भी 3 आ रहा है, और आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेकंड लास्ट में 3 आ रहा है, तो आई क्या है 3 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी और डी आरोही क्रम में है, डी बी और ई अवरोही क्रम में है, तो बताइए कौन या तो आरोही या अवरोही क्रम में है। देखिए ए बी सी डी आरोही क्रम में है, क्या कह रहा है, ए बी सी डी यानी कि आरोही क्रम, ए से बड़ा कौन है बी, बी से बड़ा कौन है सी, और सी से बड़ा कौन है डी, और दूसरा में क्या कह रहा है डी बी ई अवरोही क्रम में है, तो डी छोटा है बी से और बी छोटा है ई से। ठीक है, ये अवरोही क्रम में है, तो बताइए कौन सा आरोही या अवरोही क्रम में है। तो बताइए कौन सा है, देखिए ई। ठीक है, ई से बड़ा बी, और ठीक है बी है, और बी से बड़ा क्या है सी। ठीक है, ई से बड़ा बी और बी से बड़ा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। ये किस क्रम में है दोस्तों, ये आरोही या अवरोही क्रम में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। ठीक है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। ठीक है, मान लीजिए 1 अप्रैल को क्या है बुधवार है। ठीक है, अब 2 अप्रैल से, ठीक है
और 1 मई तक दिनों की संख्या कितनी है? देखिए 2 अप्रैल कितना होता है? 30 मंथ का होता है, ठीक है, 30 दिन का होता है, तो 29 दिन अप्रैल में बचे, प्लस 1 दिन किस में बचा? मई में, ठीक है। कितना दिन हो गया टोटल? 30 दिन हो गया। विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 30/7, ठीक है। 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा, ठीक है, 2 बचा शेषफल। और माह की पहली तारीख क्या हो जाएगी? देखिए बुधवार पहले में पड़ा था और 2 इधर शेषफल बच रहा है, तो बुध में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। बुध में 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो बताइए दोस्तों, किसने जीता था? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, किसने जीता? दोस्तों यह जीता राफेल नडाल ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वाहिनी योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई? क्या की गई? सिक्किम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया? तो दोस्तों किस शहर में खोला गया? या हैदराबाद में खोला गया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? तो दोस्तों किस शहर को सौंपी गई है? या सौंपी गई है चेन्नई को। आंसर संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन का कर्ज देने की पेशकश की गई? दोस्तों किसे की गई है? यह पश्चिम बंगाल को की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? तो दोस्तों कहाँ पे कर दिया है? या कर दिया दोस्तों पोलैंड में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 मार्च को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की? तो दोस्तों किस देश में लॉन्च की गूगल प्ले पास? या दोस्तों लॉन्च की गई है भारत में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल दथवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए? तो दोस्तों किसने किए? या गुजरात राज्य सरकार ने की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। वंदे भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों चलिए विचार करते हैं। इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केस व ऑक्सर की दावेदारी विक्रम घोष ने तैयार किया। दोस्तों यह सही है। यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के नृत्य उत्सव वंदे मातरम के लिए निर्मित की गई थी। दोस्तों यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 61। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच दौड़ेगी? तो दोस्तों कहाँ से कहाँ के बीच दौड़ेगी? यह दौड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है सार्क के संबंध में? देखिए सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षरित किए हैं, ये भी सही है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। दोस्तों यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63 क्या कह रहा है? वी आर डिस्प्लेटेड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों किसकी आत्मकथा है? यह सौरव गांगुली जी की आत्मकथा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 65।
अमृता प्रीतम को उसकी साहित्यिक कृति किसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वह कृति कौन सी थी? वो थी कागज और कैनवास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 66। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिए गए थे? दोस्तों यह दिए गए थे 1955 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। तो दोस्तों वो कौन सा वो था राज्य? क्या था? पश्चिम बंगाल, जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार दिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ। तो दोस्तों प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता भारतीय कौन था? तो दोस्तों ये थे भानु अथैया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 69। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों दिए जाते हैं 6 नोबेल पुरस्कार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, 6 क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 70। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 71 से 75 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों देखिए हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है, और इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन इसी गद्यांश से पूछे जाएंगे। सबसे सिंपल पार्ट है, ठीक है। आप लोग इसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन का सवाल है, सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग 2 बार इसको पढ़ लीजिए आराम से। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आराम से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार पढ़ चुके हैं आप लोग? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो दोस्तों किसकी चर्चा नहीं की गई है? आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है, उसमें दिया रहेगा किसकी चर्चा नहीं की गई है। देश प्रेम की चर्चा नहीं की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 72। प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? तो दोस्तों किस संघर्ष की चर्चा की गई है बताइए। ऊपर आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की चर्चा की गई है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 73। अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? तो देखिए दोस्तों आधे क्वेश्चन तो आप ऐसे बता देंगे। अपरिहार्य मतलब क्या होता है? अत्याज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 74। प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? तो दोस्तों किसको बताया गया है? यह बताया गया है अंग्रेजों को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले और गद्यांश के अंतिम क्वेश्चन कौन सा है? किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? तो दोस्तों किसको संबोधित किया गया है? भारतीय जनता को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 76 से 80। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों फिर गद्यांश आ गया, 10 नंबर के गद्यांश आएंगे, ठीक है। आप लोगों को कम से कम गद्यांश को 2 बार पढ़ना है, जिससे कि 10 में से 10 नंबर हमारा कंफर्म सही हो जाए, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए गद्यांश। गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से सबसे पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए मन में। पढ़ लिया दोस्तों आपने? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 76। गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की? तो दोस्तों किस बात की सजा भुगतने की बात की? देर से रसोई घर पहुंचने की, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 77। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 78। कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी ने यह कथन इस ओर संकेत करता है। गांधी जी का जो यह कथन है, कौन सा कथन? कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना, तो किस ओर संकेत करता है?
यह संकेत करता है दोस्तों गांधी जी की पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, इस ओर संकेत करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 79। दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया जाता है? तो दोस्तों क्यों बंद हो गया था? क्यों बताइए, क्यों बंद हो जाता था? क्योंकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी करें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 80। सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे इससे क्या होता था दोस्तों? इससे सामूहिक जीवन के महत्व का पता चलता था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 81। निम्नलिखित आरेख में किसी एक दिन में अस्पताल में आए हुए रोगियों की आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया जाता है, ठीक है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। पैराग्राफ में क्या दिया है, इसको चलिए छोटा करते हैं। एक रोगी आए, ठीक है। एक पैराग्राफ में क्या दिया है, रोगी आए हैं, ठीक है। देखिए 30 से 35 वर्ष में एक आया है, ठीक है। ये वर्ष दिया गया है। देखिए इस साइड तो वर्ष दिया गया है, 30 से 35 साल, 35 से 40 साल, 40 से 45 साल, और रोगियों की संख्या दी गई है। ये एक संख्या है, ठीक है। ये कितनी है? 4, ठीक है। 35 से 40 कितने आए? 4 आए हैं, ठीक है। 40 से 45 कितने आए? ये 8 आए हैं, ठीक है। और 45 से 50 कितने आए हैं? 7 आए हैं, ठीक है। इसी तरह ये वर्षों में दिया गया आयु उनके, और रोगियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको रफ कॉपी में बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आपको शो नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 85। 55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या उस दिन अस्पताल में आए हुए हैं। दोस्तों अस्पताल में 55 से 60, देखिए 55 कहाँ पे है? 55 है यहाँ से यहाँ तक। 55 से 60 कितने आए हैं? 4 रोगी आए हैं, ठीक है। कितने आए हैं? 4 रोगी आए हैं। चलिए क्या आंसर हो जाएगा? 55 से 60 वर्ष में कितने रोगी आए हैं? 4 रोगी आए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 82। 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में आए भर्ती हुए हैं। तो देखिए 55 वर्ष से ऊपर कौन कौन से आए हैं? 55 वर्ष के ऊपर सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 55 से 60 देखिए 4 आए हैं, 60 से 65 3 आए हैं, और क्या है 65 से 70 2 आए हैं, और 70 से 75 कितना आया है? 1 आया है। टोटल कितने हैं? 10। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। 55 वर्ष से अधिक कितने रोगी हैं? 10 रोगी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 83। 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। 40 वर्ष से ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम कितना हो जाएगा? 8 + 7 + 5 कितने रोगी हो गए टोटल? ये हो गए 20। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 84। 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए हों का प्रतिशत लगभग किसके बराबर होगा? देखिए दोस्तों प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है कितने बराबर होगा? देखिए 45 वर्ष से कम कितने रोगी हैं? पहले सारे रोगी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं, पहले सभी रोगी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 4 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 टोटल कितने हो गए? ये हो गए 35 रोगी। 45 वर्ष से कम आयु वाले रोगी की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 1 + 4 + 8 टोटल कितना हो गया? 13। अब परसेंटेज पूछना है, तो 13 का 35 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग दोस्तों 37%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी 37%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 85। उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे? तो दोस्तों 11% किस आयु वर्ग के थे? ये दोस्तों थे 35 और 40 वर्ष के बीच, या 55 और 60 वर्ष के बीच, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 86 से 90 तक। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में पिछले वर्ष में जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि। देखिए ये वर्ष दिया है, ठीक है। वर्ष 2008 में परसेंटेज कितना था? ये था 35%। 9 में कितना है? 50%। 10 में कितना है? 30%। 11 में कितना है? 55%। 12 में 40%। 13 में कितना है?
ये 45%। ठीक है, चलिए इसको आप बना लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिए रफ कॉपी में। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 86, यदि वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी थी? 5,75,100। ठीक है, तो 2011 में जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 2013 में कितनी थी? 2013 में थी 5,75,7,500। ठीक है, इसलिए वर्ष 2012 में जनसंख्या कितनी होगी? तो 12 में निकालना है। देखिए 2013 में थी ये कितनी, 45% कितनी हो गई? ये 5,07,500। ठीक है, तो 2012 में कितनी थी? ये 40% थी। ठीक है, तो 2012 में निकालना है, तो 5,07,500। ठीक है, इसका 145% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 45% बढ़ी है ना यहाँ से, तो 145 इसमें निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 3,50,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 2011 की जनसंख्या कितनी है? तो 3,50,000 का 2011 में निकाल लेंगे। 3,50,000 का 140%। ठीक है, क्योंकि ये 40 बढ़ा था। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 2.5 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 87। 87 क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? वर्ष 2007 में जनसंख्या 8 लाख थी, तो 2009 में जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 7 में कितनी थी? 7 में थी, बताइए कितनी है? 8 लाख थी। ठीक है, 7 में थी 8 लाख, तो 2008 में कितना हो गया? 2008 में 135% बढ़ी है, तो 8 लाख का 35% बढ़ी है, तो 135% निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 10.8 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब 2009 में कितना हुआ? ये 50% बढ़ गई। ठीक है, तो 10.8 का कितना बढ़ी? 50% बढ़ी है। ठीक है, बढ़ी है तो 150। ठीक है, 100 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 16.2 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 88। वर्ष 2008, 9, 10 की औसत जनसंख्या 2.67 लाख थी, तो वर्ष 2008 में कितनी जनसंख्या थी? देखिए 2008 में मान लीजिए x थी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं। 2008 में मान लीजिए कितनी थी? x थी। ठीक है, तो 2009 में जनसंख्या कितनी हो गई भाई? x की 50% बढ़ गया। ठीक है, कितना हो गया? 3x/2। 2010 में कितना है? तो 3x/2 का कितना? 30% बढ़ी थी, तो 130 बटे कितना हो जाएगा? 39x/20। 3 वर्षों की औसत निकालना है, तो 3 वर्षों का औसत निकालेंगे। देखिए x 3x/2 और 39x/ कितना? 20, इसका औसत निकालेंगे। तीनों को जोड़ने के बाद 3 से घटा देंगे, तो जोड़ो अच्छा तीनों को। देखिए x + 3x/2 प्लस कितना है? 39x/20, इसको जोड़ेंगे और कितना आ जाएगा? 2.67 लाख। ठीक है, अब इसके x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1.8 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 89। 2010 से 2012 तक जनसंख्या प्रभावी वृद्धि कितनी थी? तो 2010 से 2012 तक कितनी है बताइए? 2010 में माना कितनी है? मान लीजिए 2010 में 100 है, 2011 में कितना है? 55% बढ़ी, तो इसका 55% निकालेंगे। 155% बढ़ी है ना, तो 100 में से जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगी? 100 से 100 कट जाएगा, कितनी हो जाएगी? 155। ठीक है, 2012 में कितना बढ़ी? 140 बढ़ी, तो 155 का तो 40% बढ़ी थी। ठीक है, 40% बढ़ा हुआ निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 217। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रभावी प्रतिशत वृद्धि। देखिए कितने से कितना तक बढ़ा? 217 तक हुआ, किससे? 100 से। ठीक है, बटे 100 × 100 कितना बढ़ा? 117% बढ़ा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 90। 2011 में जनसंख्या 2010 की जनसंख्या से 1.65 लाख अधिक 2010 में कितनी जनसंख्या थी? तो बताइए दोस्तों 2010 में कितनी जनसंख्या थी? मान लीजिए 2010 में कितनी थी? x थी। ठीक है, 2011 में कितना हुई? x + 1.65। ठीक है, अब क्या कह रहा है? x का 55%।
ठीक है, 155, ठीक है, बटे 100 कितना है, ये x 1.65, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगी 3 लाख। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। धन्यवाद दोस्तों।